तो दोस्तों, अगर आप भी गाला होल्ड करते हैं या गाला आप खरीदने की सोच रहे हैं या गाला आपके पास कभी रह चुका है, तो ये खबर आपके लिए। दरअसल गाला के बारे में रिसेंट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें आपको बताया था गाला के जो दो फाउंडर हैं, एरिक और शेरमार, उन दोनों के बीच में एसएससी के थ्रू एक दूसरे पर केस कर दिया है फ्रॉड का। मतलब एक को लगता है दूसरे ने धोखा किया, दूसरे को लगता है पहले ने धोखा किया। तो इन दोनों ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ लॉ सूट फाइल किया था। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था, आप जाके उसको देख सकते हैं ताकि थोड़ा सा और आपको पता चल जाए एक्चुअल में गाला की सिचुएशन क्या है। उसके बाद ये सारी चीज़ें चलती रही और गाला पे इससे पहले भी एक हैक हो चुका था, जिसकी वजह से जो BEP20 है उसका सपोर्ट वापस लिया गया। यानी बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन है वो वहाँ से निकाली गई और आज की तारीख में सिर्फ इथेरियम की ब्लॉकचेन ही ऑलमोस्ट चल रही है। तो यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर गाला के साथ एक और हैकिंग हो चुकी है। मतलब एक और हैकिंग हो चुकी है। अगर आप चार्ट में देखें तो देखेंगे तकरीबन 21 मई की रात को 1 बजे एक शार्प कैंडल बन रही है और वो ये दिखाती है कि यहाँ पर हैकिंग हुई है। हैकिंग एक्चुअल में उन्होंने जो प्रोजेक्ट उन्होंने भी पूरा डिटेल में बताया कि हाँ हैकिंग हुई है। उसके बाद उन्होंने कुछ और भी अपडेट दिया है, रिकवरी की भी अपडेट दिया है। काफ़ी कुछ स्टोरी है जो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं गाला के बारे में, क्योंकि गाला के होल्डर मुझे पता है बहुत सारे एक समय में रहा करते थे, लेकिन अभी उतने ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग गाला को अभी भी बाय करने की सोच रहे हैं या गाला उनके पास अभी भी होल्ड है, तो वो उनको क्या करना चाहिए, वो इस वीडियो से आपको डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो में, डिटेल में बात करते हैं क्या है गाला की एक्चुअल सिचुएशन। तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ एक्चुअल में हुआ क्या है गाला के साथ। दरअसल गाला काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी में ऑलवेज़ रहता है। इससे पहले हैकिंग की न्यूज़ आई थी, उसके बाद फिर उनके जो फाउंडर है वो आपस में लड़ पड़े थे और अभी जो खबर आ रही है वो 21 मई को यहाँ पर हैकिंग हुई है, रात करीबन 1 बजे के आसपास, इंडिया के टाइम के हिसाब से बात किया जाए तो 1 बजे जब हैकिंग हुई उसके बाद सुबह यहाँ पर इनका सबसे पहला जो ट्वीट आता है वो ये आता है, बैन फैक्टर जो जस्ट अ ह्यूमन इन्होंने लिख रखा है और ये गाला के आई थिंक डेवलपर हैं या सिक्योरिटी को देखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहला जो ट्वीट किया वो ये किया कि आई ऑलवेज न्यू दैट अ रीज़न आई नेवर टॉक शिट अबाउट अदर प्रोजेक्ट। मतलब ये पहले तो भड़ास निकाल रहे हैं, जैसे लोग इनको क्रिटिसाइज़ कर रहे होंगे कि गाला हैक बार बार क्यों हो रहा है। उसके बाद आगे यहाँ पर बोला है इन्होंने कि 600 मिलियन का हमारा 600 मिलियन गाला हैक हुआ है, जिसकी कीमत 21 मिलियन है। फिगर यहाँ पर कई अलग अलग आर्टिकल में मैं देख रहा हूँ चेंज है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं इधर से गलत बोल रहा हूँ। कई सारे आर्टिकल में फिगर काफ़ी चेंजेस मुझे मिले हैं, ऑफिशियल आर्टिकल की मैं बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अब इन्होंने ये बोला, ये जो लाइन्स इस ट्वीट में दे रखी है, ये दे रखी है इस पूरे, इसका जो मतलब है वो ये है कि 45 मिनट्स के अंदर जो हैक था हमने उसको पकड़ा और जो हैकर था उसका जो वैलेट था उसको लॉक किया। जो हैक करके जो टोकन के मिंट किए थे, तकरीबन 4.4 बिलियन टोकन मिंट किए थे, उसको हमने रोका और उसके वैलेट को लॉक किया। उसके बाद जो भी अमाउंट था उसको रिकवर किया और अब हम इसको क्या करने वाले हैं वो हम आगे बताएंगे। उस सब काम करने के लिए यहाँ पर उन्होंने FBI की हेल्प लिया, US की, और DOJ, इन सब की इंटरनेशनल जो अथॉरिटी, उन सब की हेल्प लिया, जिसकी वजह से इन्होंने हैकिंग 45 मिनट्स के अंदर रिकवर कर ली। इस चीज़ के लिए उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई। गाला का प्राइस एक्शन अगर देखा जाए तो 21 तारीख का यहाँ पर आप देख रहे हैं, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। 21 तारीख का टाइम देखिए, रात का 1:34 और उसके बाद ये शार्प डंप दिख रहा है। तो ये सिचुएशन चार्ट में हुई। उसके बाद गाला अभी नॉर्मल चल रहा है, क्योंकि उसके बाद इनके कई सारे पॉजिटिव ट्वीट आए, जैसे कि ये यहाँ पर इन्होंने गाला की तरफ से जो ट्वीट किया ऑफिशियली, वो पहला ये किया है, द सिक्योरिटी इंसिडेंट इन्वॉल्विंग द गाला टोकन हैज़ बीन कंटेन एंड इम्पैक्ट वैलेट हैज़ बीन फ्रोजन। मतलब जो वैलेट थे वो इन्होंने फ्रोज कर दिए हैं, मतलब लॉक कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने यही बोला है कि जो इस समय सिचुएशन हुई है उस सब को हमने समझा और जो भी वैलेट थे उनको फ्रोज कर दिया, यानी कि रोक दिया है। और इस टाइप की सिक्योरिटी हम अपडेट रहते हैं, अपने आप को मतलब मुस्तैद रखते हैं, ये सब यहाँ पर इन्होंने कहना है। उसके बाद इन्होंने आर्टिकल भी निकाला, जिस आर्टिकल में डिटेल में बताया है कि एक्चुअल में क्या क्या हुआ। और यहाँ पर फिगर्स में देखेंगे नंबर काफ़ी चेंज मिलेंगे, कई जगह मुझे भी चेंज मिले। मैं कहा ये ऐसा असल में हुआ कितना हैक है और कितने डॉलर का नुकसान हुआ, ये सब अलग अलग है।
अब इस आर्टिकल में यहाँ पर क्या लिखा है उसको हम लोग देख लेते हैं। किस हिसाब से इन्होंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश किया है। उन्होंने बोला है कि आफ्टरनून 20 मई, यानी कि जिस जगह पर ये हैं वहाँ पर आफ्टरनून है, यूएस आई थिंक होगा। तो वहाँ पर इन्होंने देखा कि एक अनयूजुअल एक्टिविटी हुई जिसको इन्होंने मॉनिटर किया, और ये देखा कि $200 मिलियन के गाला हैक किए गए हैं, मतलब उसको ट्रांसफ़र किए गए हैं, स्वैप किए गए हैं। दिस वाज एन आइसोलेटेड इंसिडेंट ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन। और इमीडिएट जो इनकी जो टीम है उसने एक्टिव हुई और उस चीज़ को रोका, वैलेट को फ्रोज़ किया, और उसके बाद विद इन 45 मिनट्स इन्होंने 90% जो मिंट किया था उसको रिकवर कर लिया। दरअसल उसने मिंट कर लिया था, मतलब नए टोकन जनरेट किए थे, उसकी वजह से प्राइस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता अगर मार्केट में गिरता, वो सेल होता। उसके बाद यहाँ पर जो और सारी चीज़ें हैं वो भी इन्होंने डिटेल में बताई कि हम आगे से ऐसा कोशिश करेंगे ना हो, और हमारी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हाई है जिसकी वजह से हमने इस थ्रेड को पकड़ा और विद इन 45 मिनट्स की सारी चीज़ें सॉल्व की। बिल्कुल काबिल की तारीफ़ चीज़ें हैं, लेकिन गाला की जो पास्ट का एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है कि जैस इस आर्टिकल पर आंख बंद करके बिलीव किया जाए। अब यहाँ पर नेक्स्ट इन्होंने बोला कि हाँ, जो हमको गाला मिले हैं उसको अब हम क्या करते हैं, 44 बिलियन जो गाला हमको टोकन मिले हैं उसको हम जाके बर्न कर देंगे। तो यहाँ पर बर्निंग के लिए 44 मिलियन जो गाला है उसके लिए इन्होंने जो टाइम है वो 72 आवर्स रखा है। 72 आवर्स के अंदर अंदर ये बर्न कर देंगे। अभी फ़िलहाल जो बर्निंग हुई है वो यहाँ पर एक हम देख सकते हैं 6 मिलियन की बर्निंग हुई है। उसके बाद नेक्स्ट जो बर्निंग यहाँ पर हुई है वो 7.4 मिलियन डॉलर की मिलियन गाला की बर्निंग हुई है। उसके बाद ये 421 मिलियन की बर्निंग की है इन गाला टोकन की। उसके बाद इस ट्वीट में अब एक लोगों ने समराइज़ किया है, गाला की टीम के ही लोग हैं, उन्होंने बोला है कि मैं एक बार फिर से समराइज़ करता हूँ। देखिए नंबर चेंज दिखेंगे आपको। इसमें ये लिखा है समवन जैक एज स्टूल 22 मिलियन, ठीक है, 22 मिलियन के गाला मतलब हैक किए। उसके बाद इन्होंने रिटर्न जो पाए हैं वो 23 मिलियन के पाए हैं। अब जैसे अगर मैं किसी से 100 रुपये चुरा हूँ तो मैं उसको 110 रुपये लौटा सकता हूँ। अब ये मुझे नहीं पता कैसे, शायद हो सकता है अपने पास से हम दे दें। तो इस तरीके के नंबर में मिस्टेक है। और अभी हम गाला की सिचुएशन देखी जाए तो गाला अभी बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, बट हम ये समझ रहे हैं कि गाला शायद अभी वो प्रोजेक्ट नहीं जिस पर लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाए, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी सारी आ रही हैं और जो लोग के पास ऑलरेडी होल्ड है और जिन्होंने हाई प्राइस पर बाय किया था वो होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि गेमिंग प्रोजेक्ट है और हो सकता है ये अपने कुछ पॉजिटिव चीज़ लेकर आए, कुछ अपने नए जो गेम्स लॉन्च कर रहे हैं जो अभी हिट नहीं हो रहे हैं, हो सकता है उनमें से कोई एक गेम हिट हो जाए और शायद ये बूस्टअप हो जाए। अगर इस जैसा पेशेंस किसी के अंदर है और वो गाला के साथ ही रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग तरीके की कम्युनिटी है, मुझे पता है। तो जो लोग इतना पेशेंस के साथ गाला के साथ रहना चाहें वो रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं आज की तारीख में। AI में, RWA में, हम लोग की थोड़ी सी पुरानी वीडियो अगर आप देखेंगे AI और RWA और डीपिन की, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मार्केट में टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट किस तरीके से बढ़ चुके हैं। तो ये सिचुएशन है। आई थिंक गाला से अभी हमको थोड़ी सी दूरी रखनी चाहिए। जो लोग नए इन्वेस्टर हैं, पुराने लोग, उसको अभी होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट तब तक जब तक उनका जो प्राइस टारगेट है वो अचीव ना हो जाए। और गाला मुझे लगता है कि ये इंसिडेंट अक्सर करता रहता है। इससे पहले जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था वहाँ पर से इन्होंने BEP20 की ब्लॉकचेन हटाई, जिसकी वजह से कई सारे लोगों का नुकसान हुआ। और हालांकि उस समय स्वैपिंग का ऑप्शन दिया था, लेकिन बहुत सारे लोग एक्टिव नहीं होते, उनमें से हम भी हैं, एक्टिव नहीं थे उस समय, ध्यान नहीं गया मेरा। और गाला आज भी हमारा BEP20 में ट्रस्ट वैलेट में पड़ा हुआ है, वो यूज़ का नहीं है, क्योंकि BEP20 की ब्लॉकचेन यहाँ से रिमूव कर दी गई, सिर्फ आई थिंक इथेरियम की चल रही है। तो इस जैसे इंसिडेंट भी हुए हैं गाला के साथ। जो लोगों का एक समय फेवरेट प्रोजेक्ट हुआ करता था वो आज इस तरीके के इंसिडेंट देखने पड़ रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन गाला में चल रही है। और अगर आप गाला के होल्डर हैं तो आप अपने डिसीजन अपने बना सकते हैं इस वीडियो के बाद कि आपको गाला के साथ क्या रिएक्शन करना है। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।